हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खासकर कब, जब बीआरएस में आपका डेबिट बैलेंस बोलिए चाहे फेवरेबल बैलेंस दिया हो एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में हम लोग का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हर टीचर का बच्चों अपना अपना ट्रिक या अपना तरीका होता है समझाने का। मेरा अपना अलग कॉन्सेप्ट है इसको समझाने का। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसका जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है ना, उसी के आधार पर वो बना हुआ है। इस पर हम नो डाउट हम भी आपको शॉर्टकट बता सकते हैं, पर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, उसमें गलती नहीं कीजिएगा। सबसे पहले सिंपल सा क्या भाई, आप यहाँ पर अपना फॉर्मेट बनाइएगा, इधर प्लस का ले लीजिए और इधर माइनस सिंपली माइनस ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप जो लिखते हैं पर्टिकुलर वो भी लिख लीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर ये सी यू हट गया। ठीक है, कोई बात होगा चलता है। मेन समझने पे फोकस किया जाता है, आप गलती एग्जाम में नहीं कीजिए। फॉर्मेट तो ये सब तो बन ही जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है देखिए कि भाई 31 मार्च 2017 में राजेश चौहान नाम का उनका कैश बुक क्या शो कर रहा है, 17,228 यानी 17,280 का वो फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक बैलेंस कितना है, कैश बुक बैलेंस है 17,280। ये इतना शो कर रहा है, यहाँ तक तो वो गिवन था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो फेवरेबल है। फेवरेबल है मतलब वो आपका प्लस साइड में रहेगा। फेवरेबल तभी ना प्लस साइड में रहेगा, या फिर बोलिए वो डेबिट बैलेंस है। कैश बुक अगर आप एज ए बिजनेस में मेंटेन कर रहे हैं तो रियल अकाउंट को जब फॉलो कीजिएगा तो आपके पास जो एसेट रहता है वो हमेशा आपका डेबिट में होता है, इसलिए क्या है आपका प्लस साइड में। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, चेक फॉर 8,400 सेंड फॉर कलेक्शन नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। अब चेक जो है आप भेजे थे, ठीक है, दूसरा कोई आपको चेक दिया, अब उस चेक को आप भेज दिए बैंक में ताकि आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए। ठीक है, ये लिखा हुआ है और नॉट येट क्लियर बाय बैंक बोलने का मतलब है लेकिन आपको जो बैंक वाला वो अभी तक क्लियर नहीं किया। तो होगा क्या बच्चों, मान लीजिए इधर कैश बुक है और इधर आपका पासबुक है। ठीक है, देखिए और पहले दोनों में 0-0 बैलेंस था, दोनों पर पहले 0-0 बैलेंस था। अब चेक जब आप भेजे बैंक में, जब क्या भाई आपका अकाउंट में पैसा आ जाए, तो आप तो अपना कैश बुक में तुरंत एंट्री कर दिए होंगे ना। कैश बुक का बैंक कॉलम में आप तुरंत एंट्री कर दिए होंगे क्या कि भाई इतना पैसा मेरा प्लस होगा। ठीक है, लेकिन आपका पासबुक वाला कुछ किया नहीं है। तो जब मंथ का एंड में जब आप टोटलिंग करने बैठिएगा तब वो क्या दिखेगा कि भाई आपका मंथ का एंड में जब टोटलिंग करने बैठिएगा तो देखिएगा आपको कैश बुक में दिखेगा कितना 8,400 दिखेगा और पासबुक में तो आपको पैसा 0 दिखेगा, क्योंकि वो तो किया ही नहीं अपना काम बैंक वाला। तो अब समझिए यहाँ से यहीं पर सबसे बड़ा बच्चा लोगों को दिक्कत होता है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहे ना, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहे तो आपको इस कैश बुक का बैलेंस को आपको पासबुक के बराबर में लेकर के आना है। आपके पास पासबुक का मंथ का एंड में टोटल का हिसाब है, यहाँ पर केवल एक ट्रांजेक्शन लिए ना, इसलिए सब एक ट्रांजेक्शन को समझा रहे हैं हम। तो यहाँ पर समझिए कि इस बैलेंस को आपको इतना बनाना है। तो क्या कीजिएगा बच्चों कि आपको 8,400 को 0 बना दीजिए, क्या कीजिएगा माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना 8,400, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 और ये 0 बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप क्या किए, माइनस किए ना 8,400 को, तो माइनस साइड में लिख देंगे कितना, यहाँ पर सीधा हम नंबर 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि समझाने फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ये नंबर 1 का एडजस्टमेंट हो गया, कितना है -8,400। पहला क्लियर है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं तब तक। अब दूसरा देखिए लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स 5,600। आप चेक किसी को काट के दिए थे। ठीक है, आप एज ए बिजनेसमैन किसी थर्ड पर्सन को चेक काट के दिए थे। मान लीजिए इस आदमी को आप चेक काट के दिए। अब चेक का वैलिडिटी भाई 3 महीने का होता है, वो कभी भी अपना पैसा की जरूरत पड़ेगा तब निकालेगा। लेकिन बीआरएस तो हम लोग मंथली बनाते हैं बच्चों। अब आप उसको चेक काट के दे दिए और अभी तक वो पैसा निकाला ही नहीं है। तो सोचिए जो कैश बुक होगा और इधर पासबुक है, तो कैश बुक में पहले 0-0 मान के चल, पहले था मान लीजिए 0-0 था। यहाँ पर हम चाहते तो 100 रुपया 1,000 रुपये भी ले सकते थे, बस 0 ही ले रहे हैं समझने पर्पस के लिए। यहाँ पर हम चाहते तो 1,000 100 दोनों कोई भी ले सकते थे, बस दोनों बराबर होना चाहिए। इधर जो होगा इधर ये भी होना चाहिए। यहाँ पे हम दोनों को 0-0 लिए। अब जब आप चेक उसको दिए थे तो आप तो अपना कैश बुक में क्या किए होंगे, आप अपना कैश बुक में भाई 5,600 माइनस कर दिए होंगे। लेकिन बैंक वाला काम तो अभी तक किया नहीं है, या बैंक वाला कर देता, लेकिन ये आदमी जिसको चेक आप काट के दिए हैं वो अभी तक जाके बैंक में जमा ही नहीं किया है। तो क्या दिखेगा, यहाँ पर आपका जस्ट 0 का, यहाँ पर आपको 0 का 0 ही रहेगा। तो जब उसको मंथ का एंड में जब टोटलिंग करने बैठिएगा, मंथ का एंड में जब टोटलिंग कीजिएगा क्या दिखेगा, आपका कैश बुक में दिखेगा -5,600 और यहाँ 0 दिख रहा है। अब आपको उसको ठीक करना है, बैलेंस बना रहे हैं। तो बैलेंस पर कैश बुक बोलने का मतलब क्या कि भाई आपको ये वाला बैलेंस को इसके बराबर करना है। तो क्या कीजिएगा भाई प्लस कर देंगे 5,600 में, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 0-0 बराबर हो गया। यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर आपके प्लस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सेकंड वाला पार्ट में प्लस कर देंगे। इधर प्लस तो साइड में ले आएंगे कितना 5,600। क्लियर है।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी तक हम आपको शॉर्टकट ट्रिक पे नहीं ले गए, शॉर्टकट पे होता था अभी अब तक बन गया होता, समझा रहे हैं। थर्ड देखिए, बैंक चार्जेस 80 रुपीज, ठीक है, बैंक चार्जेस 80 रुपीज डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट नॉट इन कैश बुक। अब मान लीजिए इधर कैश बुक था इधर पासबुक था, दोनों में 0 0 था, ठीक है, पहले तो 0 0 था। अब क्या हुआ, बैंक वाला जो है 80 रुपीज का किसी कारण से चार्ज काट लिया होगा, अब आपको ख्याल तो आएगा नहीं, आपको पता नहीं चला भाई, तो सोचिए इधर बैंक वाला में आपको -80 रुपये दिख रहा है और आपको कैश बुक में आप कुछ करने गए नहीं है। अब मंथ का एंड में इसका हिसाब किताब करने बैठे, मंथ का हिसाब किताब करने बैठे, इधर 0 दिख रहा है, इधर आपको -80 दिख रहा है, ठीक है। अब आपको इसको ठीक करना है, बैलेंस बना रहे हैं, तो बैलेंस एज पर पासबुक में क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को आपको इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको -80 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी आपको -80 कीजिएगा तब ना इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, तीसरा ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या किए, 80 को इधर हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 240 इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैश बुक और पासबुक। बैंक जो है 240 रुपया इधर क्रेडिट कर दिया है, मान लीजिए पहले इधर 0 था इधर 0 था, ठीक है। और अब इसका जब हिसाब किताब करने बैठिएगा, अब हिसाब किताब नहीं होगा, अभी तो वो एंट्री किया ही नहीं है ना। 240 रुपये बैंक आपका क्रेडिट किया है, ठीक है, इधर 0 है और इधर आपका क्या +24 है, 240 है, 240 रुपये वो क्रेडिट कर दिया है। अब वो बोल रहा है कि ये जो है आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो जब इसका हिसाब किताब कीजिएगा क्या आपको मंथ का एंड में इधर दिखेगा 0 और इधर दिखेगा कितना 240। अब इसको आपको ठीक करना है भाई, तो इस 0 को 240 बनाने के लिए कीजिएगा, इसमें आप कीजिएगा +240, क्योंकि बैलेंस पर कैश बुक दिया होता है, तब नहीं आपका दोनों देखिए बराबर होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे प्लस, तो जो 4 है क्या हुआ आपका प्लस होगा 240 से, क्या सिंपल सा है। अब एक कस्टमर है, उसको पहले मिटा देते हैं। एक कस्टमर है जो डिपॉजिट किया कितना 2000 डायरेक्टली इनटू बैंक। अब 2000 को डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो देखिए क्या हुआ होगा, इधर कैश बुक है इधर पासबुक है, इधर दोनों में 0 0 बैलेंस था। अब एक कस्टमर है भाई जो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो डायरेक्टली पता डिपॉजिट कर दिया, आपको बताया भी नहीं, वो पता चलेगा आपका कैश बुक कैसे एंट्री कीजिएगा। तो यहाँ पर सीधा भाई बैंक में आपको दिखा 240, ठीक है, अरे 2000 बोलते हैं 2000 रुपया, सॉरी 2000 रुपये बैलेंस आपको यहाँ पर सीधा साफ साफ दिख रहा है। यहाँ तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो क्या होगा, जब एंडली की जगह टोटलिंग की जगह मंथ का एंड में, तो इधर दिखेगा आपको 0 और इधर कितना दिखेगा, इधर दिखेगा आपको 2000। क्लियर। अब आपको बैलेंस आज पर पासबुक कैश बुक दिया हुआ है, तो ठीक करेंगे मतलब क्या कि भाई इस बैलेंस को आपको इसके बराबर लाना है, तो बराबर लाने के प्लस कीजिएगा 2000, तब ना आपका इधर 2000 आएगा और ये वाला बराबर होगा। तो क्या किया, प्लस किए, प्लस कर देंगे, फिफ्थ वाला को +2000। क्लियर है बच्चों। अब ये लास्ट बचा, बैंक डेबिटेड पेमेंट्स स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट इन कैश बुक, क्लब फी 500 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा क्लब फीस का पैसा 500 और लाइफ इंश्योरेंस का 2500 रुपया काट लीजिएगा। तो सोच के देखिए, कैश बुक और पासबुक, भले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था पर को याद ही रहे, तो हुआ क्या, पहले तो 0 0 बैलेंस था, तो 500 और इधर 2500 कितना होगा टोटल 3000। तो 3000 बैंक वाला आपका अकाउंट से काट लिया, लेकिन आपको पता नहीं है, वैसे पता थोड़ी ना है। अब इसको टोटलिंग करने बैठेगा बच्चों, क्या दिखेगा, इधर दिखेगा 0, इधर दिखेगा आपका 0 और इधर क्या दिखेगा -300, -3000। अब इसको आपको इसके बराबर लाना है, ठीक करना है, तो क्या कीजिएगा, -3000 कर दीजिएगा, तो क्या होगा आपका इधर भी -3000 आ जाएगा और ये वाला आपका दोनों क्या किया, अल्टीमेटली आप माइनस किए, तो इधर आप 6 वाला में क्या किएगा -3000, ठीक है। अब बस इसको टोटलिंग कर दीजिए बच्चों, टोटलिंग करने बैठिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर है आपका 17,200, यहाँ देखिए 17,280 प्लस 5,600 प्लस 240 प्लस 2000 इज इक्वल टू, देखिए कितना दिखा रहा है, ये दिखाया, सॉल्व बटन दबाते हैं तो इधर आया है हम लोग का 25,120, ठीक। और इधर हम लोग का कितना है, तो ऐसे जुड़ जाएगा 0 और ये 8 और यहाँ 4 हो गया,
तो यह 8 3 11 11480 है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब ना आपको का सही आंसर आएगा। तो 25120 माइनस 11480 कितना आता है देखिए। ये लिया नहीं, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। ये 25,120 माइनस 11,480 कितना है, 13640। 13640, देखिए आंसर आपका 13640 गिवन है। ठीक है, तो ये मेन तरीका था, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए 10 मिनट चला गया। आपको 10 मिनट में इस क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये था बच्चों सॉल्व करने का तरीका, जो आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट बताए हैं समझाने सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।